पेट्रोल डीजल वाली बात जो गजेंद्र जी ने की, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों पर भी पड़ता है? हाँ, निश्चित तौर से। तो क्या सोच रहे हैं आप? पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आप एक बात का विशेष, निश्चित तौर से हमारा राजस्थान का बजट आने वाला है और हम सभी व्यापारी इस बात को बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं कि कोविड काल के पश्चात जिस तरीके से व्यापारी वर्ग चरमरा करके टूट गया था, अब उसको वापस से कैसे खड़ा किया जाए, उसका व्यापार उद्योग इंडस्ट्री कैसे वापस से डेवलप की जाए। क्योंकि पेट्रोल और डीजल इसकी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर ये महंगे हो जाएंगे तो आप निश्चित मानिए कि हमारी सड़क पे चलने वाली कारें, गाड़ियाँ, बसें और जो सामान लोड करके जितना भी बाई रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो महंगा हो जाएगा, तो निश्चित तौर से महंगाई बढ़ेगी। नहीं तो इस बजट में आप अपना सर्वाइवल देख रहे हैं या अपनी प्रोग्रेस देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, क्या आएगा इस बजट में आपके लिए? हम इस बजट से हमको हमारा सर्वाइकल भी देखना चाहिए और हमारी प्रोग्रेस भी देखनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी को भी हम लेते हैं तो आप देखिए कि हमारे जेम स्टोन पर 0.25% जो है टैक्स है, लेकिन अगर उसी स्टोन को हम किसी गोल्ड या चांदी में लगा देते हैं तो 3% टैक्स लग जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है टैक्सेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। चाहे फैशन ज्वेलरी हो उस पर भी 3% है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान सरकार को भी इस पर बहुत ही एक अच्छे मन के साथ इस पर अपना विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहिए और जेम्स एंड ज्वेलरी पर जो 3% का टैक्स है उसको भी इसको 1% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम होटल और रेस्टोरेंट के लिए, जैसे आदरणीय भाई साहब ने भी बोला, तो आप निश्चित मानिए कि राजस्थान कृषि प्रधान देश है, यहाँ की ज़मीनें कृषि में डेवलप है और अगर इन्हीं ज़मीनों को हम इनका चेंज सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो एक पॉलिसी है वो अगर ढंग से हो जाती है तो आज जैसे 3 बीघा के अंदर आप किसी भी कृषि पे जाकर के शादी ब्याह के लिए आप कोई वो बना सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट बना सकते हैं, लेकिन उससे छोटे पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को अगर होटल इंडस्ट्री को डेवलप करना है और कृषि भूमियों को डेवलप करना है और रोजगार के रास्ते खोलने हैं तो इसे 1 बीघा का जो है इस पर विशेष सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपकी कृषि भूमि 1 बीघा है तो आप उस पर होटल, रेस्टोरेंट या छोटी छोटी कोई भी इस टाइप की इंडस्ट्री ला सकते हैं जिससे कि नए लोगों को व्यापार मिल सके। ठीक है बनेचंद जी, चूंकि कृषि की बात निकल ही गई है और जिस तरह देखिए अब कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, जिस तरह का अभी सियासी परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, ऐसे में ये तो तय है कि इस बजट में कृषि और कृषि से जुड़ी चीजों पर सरकार को फोकस जरूरत से ज्यादा तो करना ही है। ये एक सियासी बात है, लेकिन वो हमें दिखेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीदें तो होनी चाहिए आप लोगों को भी। देखिए साहब, हमें जो उम्मीद है मोटा मोटी 3 साल से हम एक ही मांग करते आए हैं इस सरकार से। ये तीसरा बजट ये पेश कर रहे हैं। एक तो हमें ये जो इन्होंने सेज इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है जो बताते हैं एशिया का सबसे बड़ा एरिया है। ये राजस्थान में यदि अभी तक 15 साल हो गए, यदि ये डेवलप हो चुका होता तो करोड़ों की रेवेन्यू जीएसटी के हिसाब से राज्य सरकार को मिलती, परंतु राज्य सरकार क्या पता क्या बात है सजग क्यों नहीं है इस बारे में। हमने कहा था वहाँ हमारे उद्योग एक भी नहीं लगा है, 80 से 90% प्लॉट आज भी खाली है। उसकी वजह ये रही है वहाँ न तो सड़क है, न पानी है, न गटर लाइन है, न हॉस्पिटल है। तो जब ऐसी आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं होगी तो हम लोग उद्योग वहाँ पे लगाएंगे कैसे। मैंने भी वहाँ पे एक प्लॉट ले रखा है इंडस्ट्रियल एरिया में सेज के अंदर, परंतु वहाँ पे कोई आधारभूत सुविधाएं नहीं है। हम अपना कच्चा माल लेके सेज में पहुंच नहीं सकते और वहां से वापस पक्का माल हाईवे तक ला नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहां पे है नहीं। वहां पे जब आधारभूत सुविधाएं नहीं हो गई तो सरकार के सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया सेज काटने से होगा क्या। हमारी सरकार से बार बार यही मांग रही है कि आप इसको डेवलप करो। इसके सेक्टर रोड जो बने हुए हैं 200 फीट 100 फीट के, कम से कम उसको तो हाईवे से जोड़ दो। जब तक उसको तुम हाईवे से नहीं जोड़ोगे, जब तक ये मान के चलो वहां पे कोई भी उद्योग लगेगा नहीं। ठीक है। दूसरी हमारी इसमें एक मोटी मांग थी जो राज्य सरकार के अधीन है। हमने कहा ई वे बिल जो सभी एसोसिएशन तकरीबन ये मांग कर रही है
कि इसकी सीमा 1 लाख तक की जाए। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र तमाम राज्यों में इसकी सीमा 1 लाख है। 1 लाख तक का इंटर स्टेट यदि आप माल बेचते हो तो 1 लाख रुपए तक आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, परंतु राजस्थान में अभी भी 50,000 है। सरकार यदि इस तरह उदासीन रहेगी तो विकास को ब्रेक लगेगा। यदि आज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उद्योग लगते हैं तो देखो बेरोजगारी भी मिटेगी, रेवेन्यू भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, वहाँ पे एजुकेशन के बहुत से इंडस्ट्री लगी हुई है, स्कूलें लगी हुई है, कॉलेज है, वो भी वहाँ पे चूंकि सेज के बिल्कुल बरोबर में है, सेज के अंदर ही है, तो वो भी चल निकलेगी। परंतु ये सब चीजें चलेगी जब जब आधारभूत सुविधाएं आप उनको दोगे।